सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 15 की है। पिछले अध्याय में हमने समस्त देवताओं और जलंधर के बीच हो रहे युद्ध का वृत्तांत सुना था। आज इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम वंदना करेंगे गणपति महाराज की। शिव नंदन प्रभु गजवंदन रिद्धि सिद्धि के नाथ, श्री गणेश के चरण में झुका रहे ये माथ। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु वंदना करते हैं। या तन की सारे करूं प्रीत जुपासे लाल, सतगुरु दांव बताइया चौपर रमे जमाल। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, शिव जी के गढ़ वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते देखकर उनके गढ़ सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ, अवमुख, कालनेमी, बलाहक, खंग, रोमा, प्रचंड, घसमर इत्यादि उसके साथ थे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खंट बाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि में गिराया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोधायुक्त जलंधर वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी से बोला, हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाण से फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसे से षड़गरोमा का सिर तथा ध्वजा काट दिए। वह आयुधहीन होकर जब मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिव जी ने बाण मारकर उसको एक कोस हटा दिया। जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधारवी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हो हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर ने शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुज, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आईं। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर्य छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहीं से अंतर्ध्यान हो उत्तर दिशा में मानसरोवर चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिव जी के पास गया। पार्वती ने उसी समय विष्णु का स्मरण किया, सो विष्णु ने पास आकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती बोली, विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिव जी को बोध हुआ। महादेव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी
तब उस दैत्य ने भी शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा को आने वाले वीडियोस में श्रवण करेंगे। तब तक वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ कार्तिक के इस बहुत ही उत्तम समय को सिर्फ और सिर्फ हरि भक्ति में ही व्यतीत करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।